और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। बड़ी खबर है, भारत और इंडिया विवाद पर अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान। सवाल उठ रहा है कि अधीर क्या बोले, चला दो गोले। मतलब एक तरीके से साउथ ब्लॉक को गोले से उड़ा दो। अगर इतनी नफरत है, भारत की लड़ाई बम गोले पर आई। उन्होंने कहा अगर इंडिया नाम से इतनी नफरत है तो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को गोले से उड़ा दो। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी इतनी बुरी लगती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन को खाली कर देना चाहिए, सबको भारत बना दो, सब खाली करा दो। आगे तो उन्होंने जो कह दिया कि जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो, गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतनी नफरत इंडिया नाम से है तो ये सब कर दो। बड़ी खबर है, विवादित बयान, बड़ा विवाद हो गया इस बयान के बाद। माउंटबेटन और सारी अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस है। तो पहले उसको त्याग करना चाहिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ये नफरत है इंडिया नाम से, गोला दागो और उड़ा दो। बीजेपी कह रही है कि भारत नाम से इतनी नफरत कब से हो गई। देखिए, आज से 74 साल पहले कहानी सुनिएगा। 18 सितंबर 1949 को, 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के नाम पर बेहद गर्मा गर्म बहस हुई। यह इंडिया वर्सेस भारत की पूरी लड़ाई आपको बताऊंगा कब से शुरू हुई थी। 18 सितंबर 1949, 18 सितंबर, डेट ध्यान रखेगा कि देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया। बहस हो रही है संविधान सभा में। देश के नाम के लिए डॉक्टर आंबेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, पहले इंडिया, ठीक। और संविधान सभा में काफी जोरदार बहस के बाद देश का यही नाम स्वीकार कर लिया गया, इंडिया डेट इज भारत। यही हमारे आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में। और यह भी दिलचस्प संयोग देखिए, 18 सितंबर का मैंने जिक्र किया, 18 सितंबर 1949, 74 साल बाद अब 18 सितंबर को ही, 18 सितंबर को ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आप समझ गए होंगे। अब चर्चा इसी बात की बहुत ज्यादा है कि भाई 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में इंडिया का नाम बदलकर क्या भारत करने का प्रस्ताव क्या लाया जाएगा या लाया जा सकता है क्या। मोदी सरकार अमृतकाल में गुलामी के प्रतीकों से आजादी की बात कर रही है और कई लोग इंडिया नाम को भी गुलामी का प्रतीक ही मानते हैं। लेकिन 18 सितंबर 1949 और 18 सितंबर 2023, 18 सितंबर डेट्स का संयोग देखिए आप। अब ये संयोग है, प्रयोग है, जानबूझकर हो रहा है और क्या ऐसा प्रस्ताव आने जा रहा है। अच्छा, इसलिए सवाल है कि भाई 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद सत्र में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की आहट, इंडिया गठबंधन में जबरदस्त घबराहट। देश में कई लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले फैसले करते हैं, कहते हैं ना चौंका देते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना एक साक्षात्कार में वो कह चुके हैं कि वो हर बड़े फैसले से पहले ना संकेत देते हैं, वो देश को बताते हैं। इसलिए देश में अब इस बात को लेकर सवाल हो रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी क्या देश के लिए ऑफिशियली भारत संबोधन पर काफी आगे बढ़ चुके हैं क्या मोदी सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार ने देश के लिए भारत संबोधन को लेकर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो 76 साल में शायद आज तक शायद नहीं लिए गए। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने जा रही है। नाम बदलकर, हमें नहीं पता नाम बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, भारत पहले हो जाएगा, भारत डेट इज इंडिया हो जाएगा, हमें नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को आसियान शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया, अब वो रवाना हो चुके हैं, वो हो चुके हैं रवाना इंडोनेशिया के लिए। अभी खबर आई है कुछ मिनट पहले। और इस यात्रा की जानकारी देने वाले ऑफिशियल कम्युनिकेशन में देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। तीनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, भारत भारत भारत। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, भारत भारत भारत, तीनों जगह भारत। 5 सितंबर को G20 कार्यक्रम के लिए विदेशी मेहमानों को न्योता भेजा गया था। इस न्योते में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर गए थे तब ऑफिशियल कम्युनिकेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। और अब 18 तारीख भी वही, 18 सितंबर 18 सितंबर 18 सितंबर 1949, 18 सितंबर 2023। कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसलिए संसद के विशेष सत्र को लेकर इंडिया गठबंधन जबरदस्त टेंशन में है। संसद के विशेष सत्र को लेकर ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।
चिट्ठी में सोनिया गांधी ने लिखा कि विपक्ष को संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी नहीं है, घबराहट बहुत ज्यादा है। अब भारत की आहट है, इंडिया में जबरदस्त घबराहट है। सोनिया गांधी ने लिखा कि कोई जानकारी नहीं है, आप सत्र बुला रहे हैं, बताया नहीं को क्या इश्यूज होने वाले हैं, विपक्ष से बात किए बिना सत्र क्यों बुलाया गया। ये सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी की इस चिट्ठी का जवाब केंद्र सरकार ने दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा कि वो लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का राजनीतिकरण कर रही हैं। करारा जवाब सोनिया गांधी को। ये चिट्ठी इस वक्त सरकार ने, प्रहलाद जोशी ने सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी कि आप राजनीतिकरण कर रही हैं सोनिया गांधी जी। लोकतंत्र का, संसदीय कामकाज का, संसद के कामों में भी राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है सोनिया गांधी, कोट अनकोट सरकार। जहां कोई विवाद नहीं है वहां बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी। सरकार ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। प्रहलाद जोशी की तरफ से जारी चिट्ठी में अनुच्छेद 85 का हवाला देते हुए लिखा गया क्या कि संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए नियमित सत्र आयोजन किए जाते हैं और सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से निर्णय लेते हैं। इस चिट्ठी में सोनिया गांधी को संसद के कामकाज की जानकारी नहीं होने की बात भी कही गई। शायद आपको संसदीय परंपराओं का ध्यान नहीं है। ये सोनिया गांधी को जवाब दिया गया काफी सख्त और तल्ख लहजे में कि आपको शायद पता ही नहीं है कामकाज कैसे होता है संसदीय प्रणाली के बारे में, और राजनीतिक दलों से चर्चा करके सत्र नहीं बुलाया जाता है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि शायद सोनिया गांधी को संसदीय परंपराओं की जानकारी नहीं है। सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी के सत्र बुलाने के बाद सत्र आरंभ होने के पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है और कामकाज पर चर्चा होती है। तल्ख लहजे में जवाब। प्रहलाद जोशी ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया कि सोनिया गांधी ने सरकार को चिट्ठी लिख जिन मुद्दों को उठाया उन पर मानसून सत्र के दौरान चर्चा हुई थी। सरकार ने जवाब भी दिया था। अविश्वास प्रस्ताव याद है आपको, वो मोदी का जवाब। चिट्ठी में उन्होंने सोनिया गांधी से अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि संसद की गरिमा बनी रहेगी और इस मंच का उपयोग राजनीतिक विवादों के लिए नहीं किया जाएगा। देश का नाम भारत करने की बहस को लेकर अब यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक देश एक संविधान, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव पर भी आगे शायद बढ़ रही है संभवतः। एक देश एक पहचान, एक देश एक निशान, एक देश एक बाजार, एक देश एक नाम और एक पहचान की दिशा में भी क्या सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से हम बार बार स्पष्ट कर रहे हैं इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाएगा, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है, आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है, ना इस तरह की बात की गई है, ना इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी है कि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, क्या मुद्दे उठेंगे, इंडिया शब्द कहां से आया। ये बात हम आपको पिछले 2 एपिसोड में बता चुके हैं कि भारत की इंडिया पहचान वाली पहचान पश्चिमी देशों की देन है, ये हमने आपको बताया। और सिंधु नदी को इंडस कहे जाने की वजह से भारत को दूसरे देशों ने इंडिया कहा। अंग्रेजों के भारत आने के बाद पूरी दुनिया में भारत को इंडिया कहा जाने लगा, क्योंकि 19वीं शताब्दी में दुनिया के करीब 52 देशों में ब्रिटिश हुकूमत थी। सुनिएगा ये फैक्ट, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो भारत को पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से पहचाना गया। कहा जाता है कि 1913 से 1922 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा दुनिया की करीब 25% आबादी पर था, 25%, और 26% इलाके पर था। इस दौरान ब्रिटेन का शासन अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और पैसिफिक के 52 देशों में था। ये देश 1931 में बना कॉमनवेल्थ देशों का समूह है जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन था। लेकिन भारत शब्द देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भारत 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भा यानी कि ज्ञान रूपी प्रकाश और रथ अर्थात लगा हुआ, यानी भारत वो जगह है जिसके निवासी लगातार ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। संविधान में भले ही भारत को इंडिया कहा गया हो, मतलब इंडिया डेट इज भारत, इंडिया पहले, लेकिन विदेश की कोई पहचान भारतीय संविधान में नहीं है। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो भारत की संस्कृति के प्रतीक के तौर पर मौर्य वंश के सम्राट अशोक मौर्य के शासन का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर उसे मान्यता दी गई, क्योंकि अशोक स्तंभ भारत की संस्कृति, शासन और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह है। मुंडका उपनिषद के लिए सत्यमेव जयते को भारत सरकार का आदर्श वाक्य बनाया गया। भगवान बुद्ध के सारनाथ में पहले धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तनाय को लोकसभा का आदर्श वाक्य बनाया गया। मनुस्मृति और महाभारत से लिए गए धर्मो रक्षति रक्षितः को भारतीय न्यायपालिका का आदर्श वाक्य बनाया गया।
संविधान में वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत से लिए गए आदर्श वाक्य हैं और इसलिए कहा जाता है कि भारत की पहचान, भारत की सांस्कृतिक पहचान है और इसको बदलना नहीं कहते, इसको पुरानी पहचान लौटाना कहते हैं।